हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में फाइंडिंग लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सर्च इंजन जो है वो ये जानने के लिए लिंक्स पर डिपेंड करता है कि आपके वेब पेजेस ट्रस्टवर्दी और अथॉरिटेटिव हैं या नहीं। तो अगर आप इस स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है हमेशा उन न्यू लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए जिसकी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आप किस तरह से इन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल वे ये है कि आप दूसरी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स को एनालाइज करेंगे जो टारगेट फ्रेज के लिए रैंक हो रही है। और ऐसा करने का लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर किसी वेब पेज की रैंकिंग उन कीवर्ड्स के लिए अच्छी है जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं और अगर उनके पास अच्छे बैकलिंक्स हैं तो आप जो है उन्हें एग्जामाइन करके अपनी वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अच्छी हो सके। आइए हम यहाँ पर जो है इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर फ्रेज एंटर करते हैं टैली ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनकी रैंकिंग अपनी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हाई है वो टॉप रिजल्ट्स में हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और हाई रैंकिंग का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि जो लिंक्स इन पेजेस को पॉइंट कर रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। तो अब आप यहाँ पर ये डिटरमाइन करेंगे कि उन्हें वो लिंक्स कहाँ से मिले हैं। मीन्स कि ये एनालाइज करेंगे कि उन पेजेस से कौन लिंक्ड है। और इसे जानने के लिए आप ओपन साइट एक्सप्लोरर इस टूल का यूज कर सकते हैं या एक दूसरा टूल है जो एसईओ मोस्ट टूल सूट्स का पार्ट है। आप जो है इस टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर जो है इनमें से किसी एक टॉप रैंकिंग यूआरएल को पिक करते हैं। लाइक हम यहाँ पर इस यूआरएल को सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर जो है इसे ओपन साइट एक्सप्लोरर के इस सर्च बॉक्स में एंटर करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेज के लिए काफी सारे टैब्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट टैब है वो है इनबाउंड लिंक्स। यहाँ पर ये आपको वो सभी लिंक्स डिस्प्ले करता है जो इस पेजेस को पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स कि जिसे आप एग्जामाइन कर रहे हैं। इसी तरह आप जो है यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को फिल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं लिंक्स को ही शो करे जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे शो ऑल लिंक्स फ्रॉम ओनली एक्सटर्नल एंड देन क्लिक ऑन फिल्टर। और अब आप जो है सभी लिंक्स को एग्जामाइन कर सकते हैं कि वो आपके गोल को पूरा कर रहे हैं या नहीं। और अगर वो आपके गोल को पूरा कर रहे हैं तो तब आपको लिंक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसी के साथ आप जो है इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप अपनी साइट के लिए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी लिंक्स बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाई पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी के साथ बैक लिंक्स पर फोकस करना होगा। और जब आप इन लिस्ट को गो थ्रू करते हैं तो आपको जो है एडिशनल डायरेक्टरीज मिलेंगी जिनमें आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कौन सी दूसरी डायरेक्टरीज को डिस्कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप जो है एक और एडवांटेज ले सकते हैं और वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। लेकिन ऐसा तब हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे की साइट पर जाएं और ये ऑफर करें कि वो अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करें और ये कंटेंट ही उनकी साइट की और उनके यूजर्स की हेल्प करते हैं। और बदले में आप अपनी साइट में उन बैकलिंक्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने कंटेंट में प्रोड्यूस किए हैं। और ये बैकलिंक्स ना केवल डेवलपमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे बल्कि आपके इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेंथन करेंगे। और साथ ही ये आपकी लीडरशिप को भी इंक्रीज करते हैं और आपके इंडस्ट्री के स्टेटस को भी इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह आप जो है नॉन प्रॉफिट साइट्स को भी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो डोनेशन के थ्रू एक्सपर्टाइज के थ्रू नॉन प्रॉफिट साइट्स को सपोर्ट करती हैं। और कई बार ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी साइट पर बैकलिंक करती हैं और ऐसा वो तब करती हैं जब वो अपने स्पॉन्सर्स को हाईलाइट करती हैं और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर रही होती हैं। और इन डोमेन से जो भी लिंक आते हैं उन्हें सर्च इंजन जो है ट्रस्टवर्दी मानता है। तो अगर आप उन इम्पॉर्टेंट कॉजेज को जानना चाहते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट के लिए हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कोई ऐसी स्टोरी या लिंक तो नहीं जिन्हें आप अपनी साइट पर पब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी साइट पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी कई साइट्स हैं जिनका मेन पर्पस
इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना होता है, यूजर्स को इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए गाइड करना होता है, और ऐसा करने के लिए हाई क्वालिटी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट की ज़रूरत होती है कि लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए किस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है ताकि आपको ज़्यादा लिंक मिल सकें। तो इस तरह से लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने की सक्सेस की ये है कि आप जो है टाइम स्पेंड करें, अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करें और ये सर्च करें कि कैसे आप उनकी एडवांटेज ले सकते हैं। और एक बात आप याद रखें कि आप इस प्रोसेस को कुछ टॉप रैंकिंग पेजेस के साथ हर उस कीवर्ड के लिए रिपीट कर सकते हैं जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। थैंक यू।